आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे समयमान वेतनमान के बारे में, टाइम स्केल पे, और एक अपना होता है ना, क्या मानदेय है ना। तो मानदेय कब दिया जाता है ना, और समयमान वेतन कब दिया जाता है, उसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समयमान वेतन होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो देखिए राज्य शासन द्वारा यहाँ पे सिविल सेवा सदस्यों को, राज्य शासन द्वारा क्या, सिविल सेवा के सदस्यों को समयबद्ध अवसर है ना प्रदान करने हेतु योजना लागू की गई थी ना। मतलब क्या करना है यहाँ पे, टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटीज़ है ना। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई शासकीय सेवक है, यदि उसको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ना, तो पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, है ना, कम से कम वेतन का लाभ तो देना ही पड़ेगा ना। तो वेतन का लाभ कितने कितने साल में देंगे, तो वेतन का लाभ कितने कितने साल में देंगे, इसको बताने के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे समयमान वेतनमान लाया गया था, है ना। देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत है ना क्रमोन्नति योजना के रूप में हुई थी। कब, 19/4/1999 को ना। 19/4/1999 मतलब क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1999 को। उसमें पहले क्या चलती थी, क्रमोन्नति योजना चलती थी, पर अपना जब है ना 6 पे कमीशन आया यहाँ पे, तो 1 अप्रैल 2006 से है ना क्रमोन्नति योजना को हटा करके क्या कर दिया गया, यहाँ पे समयमान वेतनमान योजना ला दिया गया यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं समयमान वेतनमान योजना 2006, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब वर्तमान में क्रमोन्नति योजना एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्तमान में कौन सी करती है, यहाँ पे समयमान वेतनमान योजना, है ना। इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है ना, उसके संबंध में हम यहाँ क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं। देखिए है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधी भर्ती, यदि कोई सीधी भर्ती से ज्वाइनिंग लेता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, उसके बारे में देखते हैं। तो अ और ब वर्ग कर्मचारी के लिए, है ना, अ और ब वर्ग कर्मचारी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 वर्ष और 16 वर्ष, है ना। मतलब 8 वर्ष में क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, अगले उच्च स्केल में क्या हो जाएगा, वो पहुँच जाएगा, और उसके बाद द्वितीय समयमान कब लगेगा, 16 वर्ष में। तो और वो यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अधिकारी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और है ना तृतीय और चतुर्थ श्रेणी एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 साल और 20 साल निर्धारित किया गया है। ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, स्टार्ट यहाँ से होता है कर्मचारी सेवा, है ना, उसको मान लीजिए यहाँ पे अगर अ और ब वर्ग के अधिकारी को कितना होता है, यहाँ पे 8 साल होता है, तो उनके लिए क्या की जाएगी, यहाँ पे समयमान वेतन मिल जाएगा उनको। परंतु जो सामान्य श्रेणी कर्मचारी मतलब स और द श्रेणी कर्मचारी, उनके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन 10 साल, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अ और ब के लिए देख रहे हैं, अ और ब के लिए, और ब के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पहले 8 साल, है ना, पहले 8 साल, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 साल, है ना। तो ये इस साल में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समयमान उनका लग जाएगा। किंतु यहाँ पे स और द वर्ग कर्मचारी के लिए क्या हो जाएगा, पहले है ना 10 साल, उसके बाद 20 साल, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 7वां वेतनमान आया है यहाँ पे, उसमें क्या कर दिया गया, 30 साल में भी, है ना। देखिए 1/1/2016 से है ना नियमतः नियुक्त 30 वर्ष की कुल सेवा अवधि पर तृतीय समयमान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा ना, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो 10 साल में पेमेंट इंक्रीज होगा, फिर 20 साल में होगा, फिर क्या हो जाएगा 30 साल में पेमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो पेमेंट इंक्रीज होता है यहाँ पे समयमान वेतनमान में, इसके लिए यहाँ पे जो है ना जो सक्षम अधिकारी यहाँ पे वो इसको क्या कर डिसाइड करेगा कि संबंधित कर्मचारी का 10 साल हो गया यहाँ पे, अब उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, यहाँ पे विभागीय स्तर समीक्षा की जाएगी यहाँ पे ना। ऐसा नहीं कि आपको अचानक से उठे और दे दिए स्टेप में, है ना। तो विभागीय समीक्षा के उपरांत सक्षम अधिकारी है ना जब अप्रूव करेगा कि संबंधित कर्मचारी को समयमान वेतनमान दिया जाना है, तब संबंधित है ना जो सुविधाएं हैं शासकीय कर्मचारी को मिलेगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड देखते हैं, यहाँ पे मानदेय, है ना। मानदेय क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी परिभाषा मूलभूत नियम 9 में दी गई है ना। मानदेय, है ना, मानदेय, है ना। मानदेय मतलब क्या हो जाएगा, आप पे कुछ विशिष्ट काम के लिए क्या किया जाएगा, मान सम्मान के रूप में क्या किया जाएगा, आपको देय दिया जाएगा ना, मतलब राशि दी जाएगी ना। कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हो, उसके प्रत्युत्तर आपको जो राशि दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, मानदेय बोलते हैं। तो मानदेय क्या हो जाएगा, कहाँ दिया है इसकी परिभाषा दी गई है यहाँ पे मूलभूत नियम 9 में दी गई है ना। मूलभूत नियम 9 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। यह एक आवर्ती रिक्वेरिंग और नॉन रिक्वेरिंग अनावर्ती भुगतान है ना, मतलब बार बार होने वाला भुगतान भी यहाँ पे, या फिर कुछ समय अंतराल में होने वाला भी भुगतान है यहाँ पे। जो संचित निधि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, है ना, मतलब ये इंडिया स्टेट जो भी रहे, है ना, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यदि राज्य शासन कर्मचारी हैं तो राज्य की संचित निधि दिया जाएगा, और यदि केंद्र कर्मचारी तो केंद्र की संचित निधि से इसका भुगतान किया जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे संचित निधि इसका भुगतान किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। मूलभूत नियम 9 में दिया, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे रूल 46B, है ना, इसमें क्या वार्निंग दी गई है कि यहाँ पे 46B में क्या बताया गया है, शासकीय कार्य में अस्थायी वृद्धि, है ना, है ना, यदि शासकीय कार्य में अस्थायी वृद्धि होती है तो जो कर्मचारी के वास्तविक कार्य से ही संबंध है तो उसके लिए मानदेय नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपकी है ना देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपकी प्रकृति यहाँ पे क्लर्कियल काम की, है ना, क्लर्कियल काम की यहाँ पे, और उसी काम में क्या कि बहुत बढ़ोतरी हो गई है, तो इसके लिए आपको मानदेय नहीं होगा। पर यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे
यदा कदा मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आप एकदम स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो यहाँ पे। मान लीजिए आपको क्लर्कल काम है, आप टेक्निकल क्षेत्र काम कर रहे हो यहाँ पे, या आपको काम करवाया जा रहा है, तो उसके प्रत्युत्तर में आपको मानदेय दिया जाएगा ना। देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विशेष कार्यों के लिए पारिश्रमिक है ना, जो यदा कदा प्रकृति का, यदा कदा मतलब यहाँ पे ऑकेशनल है ना, ऑकेशनल प्रकृति का हो या फिर असतत प्रकृति का हो ना, असतत है ना, असतत प्रकृति का जो निरंतर नहीं होता है, तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए यहाँ पे संबंधित शासकीय कर्मचारी को मानदेय दिया जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोर्ट में कुछ केस चल रहा है यहाँ पे, और संबंधित कर्मचारी ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया यहाँ पे, और उसने उस कोर्ट केस को निपटाने में है ना, जो शासन की यहाँ पे हेल्प करी यहाँ पे, तो उसके लिए भी कभी कभार मानदेय दिया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे अनिवार्यता है ना, अनिवार्यता क्या यहाँ पे है ना, इसमें क्या दिया गया है, शासन की पूर्व सहमति आवश्यक है ना। जब कोई मानदेय दिया जा रहा है तो उसके लिए शासन की पूर्व सहमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, और राशि का पूर्व निर्धारण किया जाना भी आवश्यक है ना। जो आप राशि मानदेय के रूप में दे रहे हैं, उस राशि का निर्धारण किया जाना भी क्या है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है ना। अब देखिए यहाँ पे भुगतान का स्रोत मैंने बताया यहाँ पे भारत और राज्य की संचयी निधि से किया जाएगा है ना, भारत और राज्य की संचयी निधि से किया जाएगा। यदि वो सेंट्रल का कर्मचारी तो भारत की संचयी निधि से, और यदि संबंधित शासकीय कर्मचारी राज्य का कर्मचारी है तो उसे राज्य की संचयी निधि से क्या किया जाएगा, संबंधित भुगतान किया जाएगा है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मानदेय और समयमान वेतनमान समझ में आया होगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रमोन्नति की शुरुआत 9 अप्रैल 1999 को है ना, और अपना समयमान वेतन की शुरुआत कब हुई थी यहाँ पे, 1 अप्रैल 2006 को हुई थी है ना। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। और जो अब कर्मचारी उनके लिए 8 वर्ष में मिल जाता है समयमान वेतनमान, और उसके बाद 16 वर्ष में, मतलब 8 के गुणज में चल रहा है, 8 दूनी 16 है ना, 16 दूनी 32 ऐसे तो गुणज में चल रहा है, 32 का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, अपने को 8 और 16 ही मान के चलना है, ठीक है। और उसके 100 और 2 वर्ग कर्मचारी के लिए 10 वर्ष और 20 वर्ष ये छठे वेतनमान में दिया गया था, परंतु अगर 7वें वेतनमान देखोगे तो 30 वर्ष का रूल भी यहाँ पे ला दिया गया था है ना। मानदेय का मैंने बताया पे 9 नियम में दिया है, 46B में इसका अपवाद दिया है ना। और आवर्ती अनावर्ती प्रकार का भुगतान है जो संचित निधि दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट संचित निधि है ना। और ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो शासकीय कर्मचारी कर रहा है उसकी एवज में ही दिया जाता है। ये हो गया मैंने बोला यहाँ पे। और इसके लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता है भाई है ना, शासन की पूर्व सहमति की आवश्यकता है, और राशि का पूर्व निर्धारण भी किया जाना यहाँ पे आवश्यक है ना। भुगतान का स्रोत मैंने बताया यहाँ पे राज्य है ना, भारत और राज्य की संचित निधि है ना। तो इस वे में करके इसे क्या करना है, अपने को पढ़ना है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मानदेय और समयमान वेतनमान समझ में आया होगा, और क्यों क्रमोन्नति को हटाकर समयमान वेतनमान लाया गया ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।